धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? तब दोनों सेनाओं के प्रधान प्रधान वीरों का परिचय संजय ने दिया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च सैभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। संजय ने बताया, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर आचार्य के पास जाकर यह कहा, आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहाकार में सुसज्जित पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान रणकला में कुशल सूरवीर सात्यकी, विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मानवों में श्रेष्ठ सैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो सेना नायक हैं, विशिष्ट योद्धा हैं, उनको आप समझिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में जो जो सेना नायक हैं उनको बतलाता हूँ। आप स्वयं द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम को जीत लेने में सक्षम संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, इनके अतिरिक्त और भी मेरे लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार से शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित हैं और सब के सब युद्ध कला में विशारद हैं।
भीष्म पितामह द्वारा सुरक्षित हमारी वह सेना अपर्याप्तम अर्थात सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन पांडवों की सेना पर्याप्तम अर्थात विजय प्राप्त करने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर, सब स्थितियों पर अपनी अपनी जगह में डटे हुए आप लोग सभी भीष्म पितामह की ही सब ओर से भली भांति रक्षा करें। दोनों सेनाओं के वीर योद्धाओं के द्वारा संकट ध्वनि की गई। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान् ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमलोऽभवत् ततः श्वेते हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतु पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः औड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। दुर्योधन की बात को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापवान भीष्म पितामह ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए उच्च स्वर से सिंह के नाद के समान गरज कर शंख ध्वनि की अर्थात शंख को बजाया। इसके पश्चात बहुत से शंख बजने लगे। नगारे, ढोल, मृदंग और रणसिंगे आदि रणवाद्य एवं एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तदनंतर उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण श्री माधव ने और अर्जुन ने भी दिव्य शंख बजाए। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख को बजाया। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को बजाया और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख को बजाया। पृथ्वीपते फिर श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज महारथी शिखंडी दृष्टद्युम्न विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद द्रौपदी के पांचों पुत्र और सुभद्रा पुत्र महाबाहु अभिमन्यु इन सभी ने अपने अपने स्थान से अलग अलग शंखों की ध्वनि की। वह तुमुल शंख घोष आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाता हुआ और धृतराष्ट्र पुत्रों के आपके पक्ष वालों के हृदय को विदीर्ण करने लगा। ऐसा संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। अब अर्जुन के द्वारा
सेना का निरीक्षण किया गया। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्धम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्य अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। पृथ्वीपते, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन के युद्ध के लिए सुसज्जित धृतराष्ट्र पक्षीय योद्धाओं को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय, उस युद्ध की तैयारी के समय धनुष को उठा करके ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ऐसी जगह ले जाकर के खड़ा कर दें जहां से युद्ध की इच्छा से युद्ध करने के लिए आए हुए सुव्यवस्थित रूप से सुसज्जित इन विपक्षीय योद्धाओं को मैं भली भांति देख सकूं कि इस रणोद्योग में मुझे किन किन से युद्ध करना है। युद्ध में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले जो ये सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, युद्ध के लिए प्रस्तुत इन लोगों को मैं देखना चाहता हूँ, मैं इन्हें देखूंगा। संजय बता रहे हैं, संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन्निति तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विसीदन्निदमब्रवीत्। संजय ने कहा, भारत, धृतराष्ट्र, निद्रा विजयी अर्जुन के इस प्रकार कहने पर इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के तथा संपूर्ण राजाओं के सामने अपने उत्तम रथ को खड़ा करके अर्जुन से कहा, पार्थ, युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरु पक्षीय योद्धाओं को देख। तब प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में युद्ध के लिए आए हुए उपस्थित अपने ताऊ चाचाओं को, दादा परदादाओं को, आचार्य गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को तथा ससुरों को और सुहृदों को देखा। उन संपूर्ण बंधुओं को उपस्थित देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त हो गए और विषाद करते हुए ये वचन उन्होंने बोले। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते
न च शक्नो व्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। ये सामर्थ्ये काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा। मातुलाः स्वसुराः पौत्राः स्यालाः सम्बन्धिनस्तदा। एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किन्नो मही कृते। निहत्य धृतराष्ट्रान्नः कः प्रीतिः स्या जनार्दन। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् ततायिनः। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, युद्ध के लिए उपस्थित इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे सारे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है, त्वचा बहुत जल रही है और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी सामर्थ्य नहीं हूँ। इस प्रकार मैं सारे लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ। केशव, युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर मैं कोई कल्याण भी नहीं देखता। श्री कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य या सुखों को ही। गोविंद, हमें ऐसे राज्य से, ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि आकांक्षित हैं, वे ही ये सब गुरुजन, ताऊ चाचे, पुत्र पौत्र, दादे मामे, ससुर साले और अन्यान्य संबंधी प्राण और धन का परित्याग करके युद्ध में प्रस्तुत हैं। मधुसूदन, इनके द्वारा मारा जाने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो बात ही क्या है। जनार्दन, धृतराष्ट्र पक्षीय लोगों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता, क्या सुख प्राप्त होगी। इन आतताइयों को मारने से हमें तो पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, धृतराष्ट्र पक्षीय इन अपने ही बांधवों को मारना हमारे लिए योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही स्वजन समुदाय को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। कुलक्षय जनित दोषों का वर्णन हुआ। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभो बृहत् चेतसः। कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं। कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान्न वर्तितुम्। कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः। धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण अधर्मोऽभिभवत्युत। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। स्त्रीसुद्रष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः। शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। द्वेषैरेते कुलघ्नानां वर्णशङ्करकारकैः। उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। उत्सन्नकुलधर्माणां
मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यत्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मां प्रतीकार शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यद्यपि लोभ के कारण जिनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई है, ऐसे ये लोग कुलनाश जनित दोषों को और मित्रद्रोह से उत्पन्न पापों को नहीं देख पा रहे हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभो बृहत् चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम्। परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने का उपाय क्यों नहीं सोचना चाहिए। कुल का नाश होने पर सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म सब ओर से छा जाता है। श्री कृष्ण अधर्म छा जाने पर कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और वार्ष्णेय स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण शंकर उत्पन्न होता है। वह वर्ण शंकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने वाला होता है। कुल में पिंड और जलदान की क्रिया श्राद्ध तर्पण लुप्त हो जाने पर इनके पितर लोक भी अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। कुल घातियों के इन वर्ण शंकर कारक दोषों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। और जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल के लिए नरक में निवास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो, बड़े शोक की बात है, हम लोगों ने बुद्धिमान होकर भी बहुत बड़ा पाप करने का निश्चय कर लिया है, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों का संहार करने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझसे सामना न करने वाले शस्त्र रहित को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो भी मेरे लिए विशेष कल्याणकारक होगा। संजय ने अब धृतराष्ट्र को बताया। संजय उवाच एव मुक्त्वा अर्जुनः सांख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य ससरं चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने बताया कि रणभूमि में इस प्रकार कहकर के शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन बाण सहित तर्कस सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गए और विषाद शोक करने लगे।